बेटा आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम आने चाहिए कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। एक मिनट पॉइंटर बना लूँ, ठीक है। तो ये क्या है, टेस्टिस है। उसके बाद हम आएंगे एपिडिडाइमस पे, फिर वास डिफरेंस, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो तो जैसे ये अलग से यहाँ से दिखा, ये टेस्टिस है, ये एपिडिडाइमस, ये वास डिफरेंस और डक्टस डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे ये सेमाइनल वेसिकल, फिर एजेकुलेटरी डक्ट को नहीं करेंगे, इतना नहीं है। फिर मेल यूरिथ्रा वगैरह ये यूरिनरी सिस्टम में। तो इनकी अलग अलग हिस्टोलॉजी हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दी टेस्टिस। एज यू नो द टेस्टिस, they are covered by its own connective tissue. This outer layer is its connective tissue, this one, and then this is the connective tissue tunica albuginea, which sends the septas and divide this testis into lobules. एक lobule ये, दूसरा, तीसरा, ये connective tissue है। Each lobule consists of seminiferous tubules. This lobule is filled with the seminiferous tubules, ठीक है। ये जो बाहर से ये जो दिखाया है टेस्टिस के, मैंने आपको डिसेंट जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था टेस्टिस को ऊपर से कनेक्ट होता है कि बर्नाक्यूलम के थ्रू उसकी एक अटैचमेंट थी किसके साथ, पेरिटोनियम के साथ। तो जब ये ड्रैग होके नीचे आता है अपने स्क्रोटम की तरफ तो वो ग्यूबर्नाक्यूलम जो है पेरिटोनियम की उस लेयर को साथ लेके आता है। तो ये जो हमारे पास ये वाली लेयर है, ये पेरिटोनियल कवरिंग है जिसको हमने कहा था ट्यूनिका विजाइनलिस। और इसकी दो लेयर है, पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। ये विसरल लेयर है, ये पैराइटल लेयर है, और ये कैविटी है ट्यूनिका विजाइनलिस के बीच में। और ये जो है, ये जो पिंक कलर का है, ये ट्यूनिका एल्बुजिना है, जिससे ये कनेक्टिव टिश्यू फर्दर जाके उसको लोब्यूल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और फिर आप देखो ये लोब्यूल जैसे मैनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। फिर यहाँ से आप ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्ट्रेट, पहले सीधे हो गई स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स, ये यहाँ पे पहले कन्वोल्यूटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं बहुत सारी, फिर ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल है, फिर स्ट्रेट ट्यूब्यूल ने एक नेटवर्क बनाया जिसको हमने कहा रेटिटेस्टिस, ये वाला, ठीक है। रेटिटेस्टिस पे दोबारा देखो फिर स्ट्रेट हुई है, इनको कहते हैं इफरेंट डक्ट्यूल्स, ठीक है। इफरेंट डक्ट्यूल्स के बाद ये एपिडिडाइमस है। फिर यहाँ पे हम आएंगे तो एपिडिडाइमस के पार्ट्स थे हेड, बॉडी एंड टेल, ठीक है। ये टेल हो गई। और फिर यहाँ से जब ये ऊपर जाएगा, दिस इज द डक्टस डिफरेंस ऑफ द वास डिफरेंस, ठीक है। तो ये अलग से अब हिस्टोलॉजी इसकी दिखाई है, किसकी, टेस्टिस की। तो मेन हम जो पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि भाई कि ये जो सेप्टा आ रहा है ये तो ग्रास है, जो मैं कह रही हूँ कि 25 स्मॉल लोब्यूल्स इसमें बन जाए, 250 लोब्यूल्स बनते हैं इसमें, ठीक है। सेप्टा इसको डिफरेंट लोब्यूल्स में डिवाइड कर देता है। अब जो हिस्टोलॉजी है ये है, ये बाहर से ट्यूनिका एल्बुजिना जो कवरिंग है कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। और जहाँ से उससे ट्यूनिका एल्बुजिना से कनेक्टिव टिश्यू ये जा रहे हैं और इसको लोब्यूल्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये एक लोब्यूल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो ये दूसरे लोब्यूल, ये पूरा एक लोब्यूल है। फिर यहाँ पे ये दूसरा लोब्यूल है, ठीक है। ईच लोब्यूल इज फिल्ड विद दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। दीज आर दी वन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, टू मीन कटिंग से कट सेक्शन में हो सकता है ये एक का दूसरा हिस्सा हो, इसका निचला हिस्सा हो, ठीक है। तो दीज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइंड बाय स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम विच इज आल्सो कॉल्ड दी सूडो स्ट्रेटिफाइड टाइप। और इसमें ये जो सेल आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर दी स्पर्मेटोजेनिक सेल्स एंड दिस इज द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। और एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में ये कनेक्टिव टिश्यू है। इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपको लेडिक सेल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? लेडिक सेल्स। एक उनकी साइड ये होती है, दूसरी जैसे हमने थायराइड में पढ़ा था कि भाई ये स्पर्मेटोजेनिक सेल्स की सेल मेम्ब्रेन और ये बेजल मेमिना के बीच में यहाँ पे मौजूद होते हैं, पर लेकिन वो ल्यूमन में नहीं जाते। लेकिन मोस्टली इनकी साइड कहाँ पे है हमारे पास, जो कनेक्टिव टिश्यू है बिटवीन द टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इट कंसिस्ट ऑफ द लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स यहाँ इसमें
बेसमेंट मेम्ब्रेन वाला नहीं याद रखो, सिर्फ एक याद रखो, इट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन दिस टू कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन दिस टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। एंड लेडिक सेल्स सिक्रीट दी टेस्टोस्टेरॉन। और जो सर्टोली सेल्स हैं वो इन स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, ये जो हैं प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटेड, इन सब को सपोर्ट करता है। ये आगे भी मैं डायग्राम दिखाऊंगी, लेकिन अगर इस टाइप की एक डायग्राम आती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिहाज से, ऑस्पी के लिहाज से, हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको टिप पे याद होनी चाहिए। इसकी पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपसे कोई पूछता है तो आप पहला कहोगे कि इट इज़ कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू लेयर नॉन एज द ट्यूनिका एल्बुजिनिया, देन which sends the septa. These connective tissue septa divides these testes into lobules. Each lobule consists of seminiferous tubules, and these seminiferous tubules are lined with the pseudostratified epithelium, and this epithelium consists of the spermatogenic cell. And the seminiferous tubules consist of two type of cell. Spermatogenic cell में सारी फैमिली आ गई, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटेड एंड स्पर्म। और उनको सपोर्ट करने के लिए एंड नरिशमेंट देने के लिए हमारे पास हैं कौन से सेल हैं, वो एक सर्टोली सेल्स, सर्टोली, ठीक है। लेडिक सेल्स जो हमारे पास बाहर हैं, दो कनेक्टिव टिश्यू जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर कनेक्टिव टिश्यू, इट कंसिस्ट ऑफ लेडिक सेल्स, ठीक है। लेडिक सेल्स विच सिक्रीट दी टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी इस लिहाज से हो गए। अच्छा, लोकेशन भी मैंने आपको बता दी कहाँ कहाँ। तो ये मैंने डायग्राम इसलिए लगाई है ताकि आपको लेबलिंग आए, जब एग्ज़ाम में रखें तो अगर इस पे रखते हैं तो आप सीधा सीधा क्या कहोगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ये ना बोल देना कि ये स्पर्म है या क्या। स्पर्म की अगर उनको लगानी होती है तो वो अलग लगाते हैं, ठीक है। तो ये अगर बड़ा सा ऐसे पूछ रहे हैं तो आप क्या कहोगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और बाहर से वो क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज कनेक्टिव टिश्यू, और अगर इन पे लगाएं तो आप समझ जाओगे दीज आर द ब्लड वेसल्स। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर जो ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, ठीक है। ट्यूनिका वेस्कुलोजा भी कह सकते हो। अच्छा, फिर अगर जैसे ये यहाँ पे एक लगा हुआ, तो ये इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब ये किसी सेल पे नहीं लगाया हुआ। और अगर आप लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स को ट्रेस करो तो ये इन सेल पे अगर स्पेशली लगाते हैं तो फिर आप कहोगे इंटरस्टिशियल टिश्यू के अंदर जो सेल है वो लेडिक सेल्स हैं, या उनका दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। ये भी इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, ये सेप्टा है कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको ये लेबलिंग लाजमी 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 आनी चाहिए। फिर ये और इनलार्ज पिक्चर है, इसमें सिर्फ एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाएगी। अब यहाँ पे देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की इसकी अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, और ये जो है बेस की तरफ से शुरू कर दे, ये सारे ये जो सेल हैं, दीज आर दी स्पर्मेटोगोनिया। फिर थोड़ा ऊपर आओ तो दीज आर दी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड। यहाँ पे ये राउंड हेड और टेल के साथ जो है ये स्पर्मेटेड हैं, और ये जो ल्यूमेन की तरफ आ रहे हैं दीज आर दी स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो ये ज़्यादातर इस टाइप की पिक्चर रखते हैं, ये वाली इतनी नहीं रखते, ठीक। ये उसको भी इनलार्ज किया गया है ताकि ज़्यादा क्लियर हो सके, ताकि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन स्मूथ मसल्स भी इसको कवर कर रही हैं। और फिर ये इंटरस्टिशियल टिश्यू है जिसमें हमारे पास लेडिक सेल्स पड़े हुए हैं ये सारे, ठीक है। लेडिक सेल्स ज़्यादातर ग्रुप्स की फॉर्म में भी होते हैं। फिर ये सर्टोली सेल्स ये वाले हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये उनके न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं, ये खुद नहीं, ये उनके न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं, ठीक। तो ज़्यादातर डायग्राम जो मैंने पीछे दिखाई वो रखते हैं। अब एपिडिडाइमस, ठीक है। एपिडिडाइमस में देखो हाईली कॉइल्ड है, क्योंकि उसमें हमने पार्ट्स पढ़े हेड, बॉडी एंड टेल। तो 6 मीटर के करीब इसकी, और इसमें आप लेंथ होती है। अब यहाँ पे देखो ये एपिडिडाइमस है। एपिडिडाइमस इज आल्सो लाइंड विद दी सूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। और ये इसकी ल्यूमन में भी यहाँ पे स्पर्म हमें मिलेंगे, बिकॉज दी एपिडिडाइमस में ही आके इसकी मूवमेंट अपनी अटेंड करता है कौन, स्पर्म। और अब आप यहाँ पे देखो दिस वन एपिडिडाइमस इज लाइंड, यहाँ पे इसके स्मूथ मसल्स हैं, क्या है, लाइंड विद दी स्मूथ मसल फाइबर्स। तो स्मूथ मसल्स सर्कुलरली अरेंज होते हैं इसकी एपिडिडाइमस के गिर्द। लाइनिंग एपिथेलियम क्या होगी, सूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम विथ स्टीरोसीलिया। ज़रूर स्टीरोसीलिया, ये जो नज़र आ रहा है ना, अगर ये तो ये स्टीरोसीलिया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लेबलिंग इससे दिखाई है, दिस इज स्टीरोसीलिया, ठीक है। और अंदर ल्यूमेन में डालें तो इसका मतलब फिर वो स्पर्म हो,
ठीक है। और ये बाहर हमारे पास क्या है, स्मूथ मसल्स की कनेक्टिव टिश्यू का एरिया है, जिसमें स्मूथ मसल्स बिल्कुल इसके गिर्द वाली हैं। बीच में जो ये एरिया है, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। तो कई मंथ तक इसमें एपिडिडाइमस में ये रह सकते हैं स्पर्म। ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास जो मैंने पार्ट दिखाया था डक्टस डेफरेंस या डक्टस डेफरेंस। ठीक है। तो ये पाथवे स्पर्म का सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से हमारे पास कहाँ चला गया, मिल के क्या बनी, 20 to 30 स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स, जो मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था। स्ट्रेट ट्यूब्यूल बनी थी, फिर रेटी टेस्टिस हुआ था, रेटी मीन नेटवर्क। ठीक है। फिर एफरेंट डक्ट्यूल्स बनी थी, और फिर एपिडिडाइमस में उन्होंने ड्रेन किया था, एंटर हो गए थे। तो ये हमें इस तरीके से थोड़ा पाथवे आना चाहिए सीक्वेंस के साथ। फंक्शन ऑफ द सर्टोली सेल्स, फिर अगर वो डायग्राम रखते हैं तो उससे रिलेटेड फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स पूछ सकते हैं। सर्टोली सेल्स जो कि सपोर्ट करते हैं और न्यूट्रिशन देते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को। तो आप हेडिंग कर लो, सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन देना, फेगोसाइटोसिस करना, और सिक्रीशन करना, हार्मोन की सिक्रीशन करता है, प्रोटीन बाइंडिंग एंड्रोजन्स टाइप, और सिक्रीट इनहिबिन जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटर हार्मोन को मेल में ज़्यादा होने से रोकता है। और ये इस सर्टोली सेल्स के बीच में मैंने यहाँ देखो, ये स्पर्मेटोजेनिक सेल हैं ये सारे ऐसे। ये स्पर्मेटोगोनिया, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये हो गया, फिर स्पर्मेटेड होगा, फिर स्पर्मेटोजुआ या स्पर्म होगा। ये जो आपको ऑरेंज कलर के बीच में सेल नज़र आ रहे हैं, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस का माइटोकॉन्ड्रिया। दीज आर दी सर्टोली सेल्स। ठीक है। या उसको सपोर्टिंग सेल्स भी कहते हैं, सस्टेंटेकुलर सेल भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, ये एक सर्टोली सेल है, ये दूसरा सर्टोली सेल है। अब इनका आपस में कहीं ना कहीं इन्होंने दिखाया होगा जंक्शन। ये जंक्शन, इसमें टाइट जंक्शन होता है जो कि बैरियर बनाता है, ब्लड टेस्टिस बैरियर, ये आना चाहिए। अब ये इसके बारे में ऑस्पी में नेक्स्ट सवाल इनका ये होता है कि ब्लड टेस्टिस बैरियर को डिफाइन करो या उसके कंपोनेंट बताओ। तो एडजेसेंट सर्टोली सेल्स मीन ये एक सेल और ये दूसरा उसके साथ वाला टाइट जंक्शन के थ्रू जुड़े हुए हैं यहाँ पे ये। ठीक है। तो उसकी वजह से स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को एक तो सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा नरिशमेंट भी दे रहे हैं, और ये जो कनेक्टिव टिश्यू है बाहर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसमें ब्लड वेसल्स हैं, उससे ऑर्गेनिज्म वगैरह क्रॉस करने से बचत हो जाती है। ठीक है। ब्लड टेस्टिस बैरियर प्रिवेंट एंट्री ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड अफेक्टिंग डेवलपिंग इन मीन डेवलपमेंट हो रही है ना स्पर्म की, तो यहाँ से ब्लड, ये ब्लड वेसल्स हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया में, तो उनको क्रॉस नहीं होने देता। ठीक है। अच्छा, ये भी मैंने वो थोड़ा क्लियर किया है कि ये दीज आर दी सर्टोली सेल्स, और ये उनका टाइट जंक्शन है जो कि उनको सपोर्ट भी कर रहा है और ब्लड टेस्टिस बैरियर भी बना रहा है। ठीक, ये चीज़ आनी चाहिए, ये पूछते हैं। अच्छा, ये भी इंटरस्टिशियल टिश्यू, ये लेडिक सेल्स वगैरह, ये उसको वही डायग्राम है जो पीछे मैं दिखा चुकी हूँ, ये वही। ठीक है। फिर जेनाइटल डक्ट्स में फिर हम अब देखो, ये वही है, ये हमारे पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स थी, दीज आर दी स्ट्रेट, दी नेटवर्क जो बन रहा है वो रेटी, और फिर ये इफरेंट डक्ट्यूल्स एंड दीज आर दी एपिडिडाइमिस। इनकी हिस्टोलॉजी आप बेशक डिटेल में ना पढ़ो, लेकिन पता हो सीक्वेंस में कि कौन कौन सी कहाँ शुरू हो रही है, क्या है। ठीक है। तो डक्टस डिफरेंस अभी हमने पढ़ी एपिडिडाइमिस की। ठीक है। एपिडिडाइमिस की लेंथ वगैरह के बाद फिर हम आते हैं किसमें, अब ये भी वही है, क्या है, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में ये ल्यूमन में स्पर्म पड़े हुए हैं, दीज आर दी स्टीरोसीलिया, ये सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, और ये बिल्कुल जो इसके गिर्द हैं वो स्मूथ मसल्स हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक।